जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पॉलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि RO हो, UPPCS हो, UPSC हो, BPSC का कोई एग्जाम हो, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे पॉलिटी से सबसे ज़्यादा सवाल आप कर सको। और आपको पता हो पॉलिटी से 15 से 20 सवाल के बीच में आता है, चाहे PCS हो, RO हो, बिहार PCS हो, UPSC में इस बार 18 क्वेश्चन आ गया है ना, तो वो पॉलिटी से आता है। तो उसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी में जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले आपको जो संविधान में पार्ट्स दिए हैं, हिंदी में बोले तो संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, वो सारे भाग आपको याद करने हैं 1 बाय 1। जैसा कि ये देख रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। तो ये पूरे 22 पार्ट और छोटे मोटे जो सब सेक्शन है उसको मिला के 25 पार्ट होते हैं टोटल। तो ये आपको सबसे पहला काम है, इसको लर्न करना। सबसे पहले, सब कुछ बाद में, पहले संविधान के सारे 25 पार्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि मैचिंग में आता है। ठीक, रटो एकदम बार 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 बार। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल हैं संविधान की, जो 12 अनुसूचियाँ हैं, उसको एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। अब जैसे 12 अनुसूची, इसको भी कैसे पढ़ना है, देखो कैसे सवाल घूम घूम के आता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा दूसरी अनुसूची क्या कहता है। अब दूसरी अनुसूची में पूछ लेगा भैया जो इमोल्यूमेंट मतलब भत्ते, अलाउंसेस, ये सब दिया है, किसके किसके दिए, तो ये आपको थोड़ा एकदम अच्छे से पढ़ना है कि देखिए प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। अब प्रेसिडेंट है तो गवर्नर भी उसमें आएगा, स्पीकर है तो राज्यों का भी स्पीकर इसमें आ जाएगा, है ना, लोकसभा का हो, राज्यसभा का जो होता है, ये सब। ठीक है, और आपके कौन से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे करके आपको थोड़ा अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। पूछ लेता है, क्योंकि ऐसे थर्ड शेड्यूल में पूछेगा कि थर्ड शेड्यूल से जो शपथ है यानी ओथ है वो कौन कौन लेता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे, है ना। तो जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, इस बार देखो न्यूज़ में भी है क्योंकि नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, ये सब कहने का मतलब आप समझो। इसको मैं अलग से एकदम डिटेल 45 डेज़ का ये प्लान है दोस्तों, 45 दिन में अभी आपको सब बताऊंगा कि कैसे। देखिए 45 डेज़ में आप पॉलिटी में एकदम मास्टर बन जाएंगे अगर आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। डेली आप 2 आवर अगर पॉलिटी के लिए निकालेंगे, एकदम ज़ीरो से मैं बता रहा हूँ, एकदम ज़ीरो से, कि आपको कुछ नहीं आता है, कि पॉलिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती, स्पेलिंग से शुरू करेंगे कि पॉलिटी क्या होती है ना। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मिलेगा एकदम। तो पहले आप ये समझिए, समझ गए ना क्या, पहले भाग और अनुसूचियाँ, और कैसे पढ़ना, अनुसूचियों को भी बताया ना, अंदर का माल मसाला पढ़ना है सब कुछ, वो मैं बताऊँगा कैसे पढ़ा जाएगा। अभी आप ये नोट कर लो। फिर आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की किस देश से क्या लिया है। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, US से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, जर्मनी से, जापान से क्या लिया है। ठीक है, ये सबसे पहले आज एक चीज़ बनाओ कि भैया इसका एक दिन बना लो कि एक दिन में मुझे पूरे 25 पार्ट चार्ट डालने, चाहे जो हो, सुना के रहूँगा, चीर पार दूंगा। दोस्तों अब ये 6 महीने बचे हैं, सब 6 महीने सब कुछ खत्म हो सके। भैया जॉब से छुट्टी मिल रही हो, ले लो, थोड़ा बहुत कर्जा पानी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना लग रहा हो कि मैं कर सकता हूँ, सपोर्ट है घर का, कुछ करना नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आधी से ज़्यादा सब चीज़ें फ्री पड़ी हुई हैं। पूरा पॉलिटी का पापा वीडियो पढ़ा, आप देख के उसके नोट्स बना सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। नोट्स उस टॉपिक के बनाओ, उसको रटो बार बार, और फिर हमारा पेड क्विज लगा लो। पेड क्विज बहुत आसान होता है, मतलब उससे बहुत क्वेश्चन फंसता है। पेड क्विज लगाओ, लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ सब रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्री में सब कुछ मिल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पापा वीडियो पड़ा हुआ, बाकी मैं भी इसको पूरा शुरू से चालू कर दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ 6 महीने अपने लिए निकालो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देख लो कैसा ज़माना चल रहा है, आपको जॉब अच्छी एक चाहिए, और 5 डेज़ वर्किंग यारों में, है ना, कुछ और है नहीं, मज़ेदार नौकरी है, और हर साल होती नहीं है, समझ लो मेरी बात। तो भाग को लर्न करो, फिर शेड्यूल लर्न करो, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लर्न करो। इसके बाद जो आपको मूव करना है ना, वो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल होते हैं, है ना, वो ले चलेंगे हम, उसको आपको आर्टिकल बताएंगे। इंपॉर्टेंट संविधान के जो अमेंडमेंट है वो कराएंगे। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ऐसे क्या है, बहुत ढूंढना, पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें एक जगह कहीं नहीं है। अब इसमें क्या, देखो आपको जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो सब लिस्टिंग दे रखी है। ये पॉलिटी की लिस्टिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर आप ले लोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। इसमें क्या है, एक जो मिसलेनियस का टॉपिक होता है, मिसलेनियस लिख लो। कैसे मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या पढ़ना है, एक आपको पॉलिटी का मिसलेनियस पढ़ना होता है क्या। अब उसमें देखिए जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट पूछेगा कौन था, कोई लेडी प्रेसिडेंट बनी तो कब बनी,
ठीक है, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो अपने टेन्योर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कौन सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति रहा है, कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा है, तो ये सब चीज़ें हम आपको कराते हैं। मिसलेनियस आप समझो, ये आपको पढ़ने हैं, जो तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे पढ़ना, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको फोकस करना है कोर एरिया, उस पर पकड़ना है कि समझे मेरी बात। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट पे महिला कोई रही है, ज़्यादा कौन है, कौन अपने टेन्योर में मर गया था, ये सब चीज़ें। ऐसे ही पीएम सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, कौन सबसे कम बार रहा है, कौन पीएम रहते लोकसभा का चुनाव हार गया है, एकमात्र इंदिरा गांधी थी, है ना, ये सब करा देंगे आपको। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मिसलेनियस में। ऐसे ही स्पीकर, सारी आपको पोस्ट पता होनी चाहिए कि पहला स्पीकर कौन था, महिला स्पीकर कौन थी, कौन स्पीकर अपने टेन्योर में डेथ हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब हम आपको लिस्टिंग देते हैं। देखो, ऐसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, कोई महिला थी कि नहीं, ये सब चीज़ों पर फोकस करा करो, ठीक है। ये सब हम आपको मिसलेनियस की सीरीज़ में चलाऊंगा, स्पेशली मिसलेनियस पॉलिटी की एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें सारा मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, कैग पहला कौन था, महिला कोई थी, अटॉर्नी जनरल कोई था, ये सब चीज़ें मिसलेनियस में आ जाती, ठीक है, जो हम कराएंगे, आपको परेशान नहीं हो। इस टाइप की चीज़ की पहला पर्सन कौन सा किस पे अपॉइंट हुआ, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट पीएम, फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट रेल मिनिस्टर, ये सब की लिस्टिंग सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको बना के देती है, ताकि आपको देखिए बुक से आपको मेहनत ना करनी पड़े, बार बार चीज़ें घूमनी पड़े। आपको सिर्फ हम मटेरियल देंगे, बस आपको पढ़ना है, जितना बताया जाएगा उतना पढ़ना है। डे वाइज मॉड्यूल आपको मिलता है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो डेली उसमें आपको टास्क मिलता है। 100 डेज़ का मॉड्यूल बनेगा, डेली आपको एक मिलेगा, जो भी आपको पढ़ना होगा, डेली क्लास आपको मिलेगी, समझ लो, डेली नोट्स मिलेंगे पूरी प्लानिंग के साथ। अब कौन किसको ओथ दिलाता है, सबमिशन ऑफ कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, देख लो, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम एज क्या है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, समझ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था, क्या था, तो ये आप समझ गए ना मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आज से शुरुआत करनी है भाग, शेड्यूल, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और मिसलेनियस का जो टॉपिक बताया कि कौन सा क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, इससे कई बार सवाल बनता है, तो इसमें बस आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833, ये पढ़ना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बस ये आर्टिकल पढ़ने, इसके भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेने। कैसे, जैसे देखो, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट का बना लिया है ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट है भैया, गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, पहला वॉरेन हेस्टिंग था। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की पावर इसको दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई, प्राइवेट रेट को कैंसिल कर दिया। ऐसे करके आपको एकदम बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम आसानी हो, और फिर इसी का पेड क्विज लगाते रहना, सारी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। भटकना नहीं है इधर उधर, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 100 लोगों से राय लोगे, 100 बातें बताएंगे, कन्फ्यूज़ हो गए। 6 महीने का स्टडी प्लान बनाओ बस। फिर इसके बाद जो टॉपिक पे आपको मेहनत करनी है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे हुई, है ना, कि कैसे सबसे पहले एम एन रॉय ने बोला, फिर पंडित नेहरू ने बोला, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, है ना, ये सब चीज़ें। फिर संविधान के क्या क्या फीचर है, खासियत क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल अवधारणा जो आई भैया केशव नंदा भारती केस में, इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, बहुत शॉर्ट में ये हो जाएगा। प्रियम्बल संविधान का एकदम आपको रटा होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू अ सोवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से रटा होना चाहिए प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल से भी सवाल बनता है। कैसे, जैसे यार भारत के हो प्रियम्बल, तो एकदम रटा होना चाहिए। अब इसमें क्या पूछता है भैया, प्रियम्बल में क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इंग्लिश में बता रहा हूँ। अब इसमें अगर आपको पता हो, जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है, ये 3 वर्ड जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करे गए थे, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये पूछ लेगा। पूछता है कि जो जस्टिस है, न्याय है, कितने तरीके का न्याय सुनिश्चित करता है प्रियम्बल, तो देखो 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। कितने तरह की लिबर्टी दी है, तो 5 तरह की लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, समझ रहे हो। इक्वालिटी कितने तरीके की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी 2 तरीके की है, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी, ठीक है। और कब संविधान को अडॉप्ट करा, 1949 को। तो ये प्रियम्बल भी आपको रटा होना चाहिए, ऐसे इससे भी सवाल बनते हैं ना। फिर ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको उस मिसलेनियस में करा दूंगा। यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर बहुत छोटा है, आर्टिकल 1 से 4 है, बस उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ, ये बहुत पूछता है। नागालैंड कब बना, उत्तराखंड कब बना, महाराष्ट्र कब बना, सिक्किम कब बना, कौन से अमेंडमेंट से बना, है ना, गोवा कब बना, ये सब चीज़ों की लिस्टिंग हम आपको दे देंगे, इसको जरूर पढ़ना है यूनियन टेरिटरी में। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, 12 से 35 के सारे आर्टिकल आपको लर्न होने चाहिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 सारे आर्टिकल, सिर्फ 12 से 35 सारे आर्टिकल पता हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए सारी, 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लर्न हो, पूरी ट्रिक के साथ बता देंगे कैसे लर्न करनी, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में। ये डीपीएसपी के भी आपको सारे आर्टिकल 36 से 51 है, सारे लर्न होने चाहिए। तो कहने का मतलब है 1 से 51 की तो आपको सारे आर्टिकल लर्न करने ही करने हैं। वो डेली ऐसा कर लेते हैं, 5 आर्टिकल की क्या सीरीज़ चला दे, क्या डेली 5 आर्टिकल की सीरीज़ चला दी जाए शॉर्ट में, बताइए जैसा हो, तो इसको सीरीज़ चला लो, ठीक। ये पढ़ना है आपको, नोट कर लो भाई इसको, 45 दिन में पॉलिटी के मास्टर बन जाओगे। फिर सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं, लेजिस्लेशन, वो है। इंटर स्टेट रिलेशन क्या चलते हैं, इन सब के बारे में।
पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, क्या अंतर होता है, इससे सवाल बहुत बनता है। यूनिटरी और फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूनिटरी क्या है, फेडरल फीचर जो डिवीजन ऑफ पावर है। अब जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं इसमें आर्टिकल 371 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 371 के जो पार्ट हैं 10 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी प्रोविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल का जो आर्टिकल है भैया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 356 वगैरह। फिर प्रेसिडेंट का चैप्टर, अब प्रेसिडेंट पढ़ो उसके साथ गवर्नर पढ़ लो, प्रेसिडेंट पढ़ा उसके साथ गवर्नर पढ़ लिया, सेम है इसमें। अब जैसे इसकी क्षमा करने की जो शक्ति है, पार्डनिंग पावर, वो 72 में और गवर्नर की 161 में, ऐसे करके सेम हो जाएगा ना। जब राष्ट्रपति पढ़ो उसके तुरंत बाद गवर्नर पढ़ लो, सेम रहता है। अब ऐसे ही जो अध्यादेश बनाने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो 123 में और इसकी अध्यादेश बनाने की शक्ति 213 में है ना। तो ऐसे साथ में पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लो, छोटा सा रहता है। पीएम के बारे में जरूर पढ़ लो, और पीएम पढ़ो तो उसके साथ फिर सीएम पढ़ लो है ना। आर्टिकल 75 जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होती है टोटल मेंबर लोकसभा है ना। तो ये दिया देखो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ो, उसी के बाद सेम फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, जहाँ जहाँ केंद्र वहाँ राज्य लग जाएगा बस। पार्लियामेंट पढ़ा तो सेम है, होता है स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीजर, तो सेम हो गया। इमरजेंसी प्रोविजंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी देख लिया हमने। ऐसे गवर्नर बता दिए पढ़ लो, सीएम पढ़ लो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तो बता ही दिया, साथ में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट 5 स्टार बनाओ। इसके जो आर्टिकल और पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने चीफ जस्टिस हुए हैं, पहला कौन था, कोई महिला हुई है कि नहीं है ना, जज को अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर क्या होता है, कलेजियम सिस्टम क्या होता है ना, टाइप ऑफ जो रेट्स वगैरह पूछ लेता है ये। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक साथ पढ़ लो, सबऑर्डिनेट कोर्ट को थोड़ा पढ़ लो। सब पंचायत म्यूनसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को अलग से जरूर पढ़ो। इसके पार्ट कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है ये ग्राम सभा, लोकल पंचायत, ये सब। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आती है, जैसे इलेक्शन कमीशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, कितने मेंबर होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, टेन्योर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन पावर दी गई है कि नहीं है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है, इलेक्शन कमीशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, ये सब आपको मैं बताऊंगा इन शॉर्ट एकदम। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सेम चीज़ें क्या क्या पढ़नी है इसमें। यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है जो मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवोकेट जनरल, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी, इसका आर्टिकल कब ये संविधान अमेंडमेंट से ऐड हुआ, कितने मेंबर हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारी आपको पढ़नी, फाइनेंस कमीशन। फिर जो रीसेंट टॉपिक न्यूज़ में होते हैं वो तो हम एसटीएस कवर करा ही देता है आपको करंट अफेयर्स के थ्रू। जैसे सिटीजनशिप न्यूज़ में चल रहा है, कितनी बार सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ अभी तक, ये बताओ कहेगा है ना। सिटीजनशिप कब छीनी जा सकती है, किस स्थिति में मिलती है, ये सब। कैबिनेट कमेटी, कौन से सिटीजन जो है नॉन सिटीजन को राइट्स नहीं मिलेंगे, ये सब आपको पढ़ाएंगे। कैबिनेट कमेटीज़ इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री जो फोरम्स बनते हैं, अब ये सब आपने ऊपर पढ़ ही लिया है जो न्यूज़ में। जैसे जीएसटी कब बना है ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रीसेंट टॉपिक तो करंट से हो जाएंगे, जो भी रीसेंट है ये बदलते रहते हैं, ये तो करंट के हैं। जो मैंने ये बताएं इस पर ज़रा थोड़ा फोकस करोगे ना, तो बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से 15 से 18 सवाल चाहे जब भी पेपर दें, इस साल अगले साल, आराम से आप पॉलिटी के मास्टर बन जाएंगे। पॉलिटी से कोई सवाल छूटेगा नहीं। जो ये थ्योरी है इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको PYQ लगाने हैं, और प्लस हम जो आपको पेड क्विज कराएंगे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये दोस्तों पॉलिटी था कि कैसे आप 45 दिन में अपने आप को एकदम तपा के पॉलिटी में, मतलब अपने आप के अंदर आप एक परिवर्तन देखोगे, आपको संविधान की समझ होगी, हर चीज़ की जानकारी होगी। तो दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने पे फोकस करना पड़ेगा। रील्स वील्स देखने से काम नहीं बनेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। डेली 2 घंटे आप दोगे, ठीक है, तो 90 घंटे में आप देखोगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आराम से पॉलिटी आप समझ जाओगे। तो ये था पॉलिटी में कैसे मास्टर बनना है 45 दिन में। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर ज्योग्राफी का सब चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यस बोलिए, मतलब थैंक यू, मतलब कुछ भी बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। मुझे कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए, लाइक करिए। और हमारे क्विज, पेड क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी हेल्प होगी आपको, और पूरे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने बताया मिसलेनियस टॉपिक वाले। और एक चीज़ ये बताइए, एक मिसलेनियस का क्या वीडियो मैं चालू करूँ पॉलिटी में डेली, जिसमें मिसलेनियस पॉलिटी के कॉन्सेप्ट देखे जाएँ दोस्तों, बताइएगा।